नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति मंडुला। वक्त हो चला है पहाड़ समाचार का। हल्द्वानी में उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने शिक्षा निदेशालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने पर चर्चा हुई। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि इस समय में राज्य के सभी सरकारी महाविद्यालयों में 92% शिक्षक उपलब्ध है और 105 महाविद्यालयों में 2156 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के सापेक्ष 1956 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हो चुकी है। इसके अलावा 9 महाविद्यालय ऐसे हैं जहां प्रधानाचार्य की नियुक्ति होनी है। देखिए, आज उच्च शिक्षा विभाग की हमने एक समीक्षा बैठक यहाँ पे की है और मैं एक कह सकता हूँ आज कि 2156 पद हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसरों के पूरे प्रदेश में 105 डिग्री कॉलेजों में, जिसमें से 1956 लोग अभी तक हमारे आ गए और अब मात्र हमको 200 टीचर और चाहिए और ये 200 प्रोफेसर भी हमारे 30 अक्टूबर तक लोक सेवा आयोग से आ जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि इस सत्र में 100% प्रोफेसर हम अपने कॉलेज और विश्वविद्यालय को दें। और देश का पहला राज्य उत्तराखंड है जहाँ की आज भी लगभग 92% असिस्टेंट प्रोफेसर हमारे कॉलेजों में कार्यरत हैं। थराली के नारायण बगड़ में दीपावली से पहले ही कोरोना संक्रमितों का बम फूटने लगा है। यहाँ एक दिन में इतने ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं कि जिसके चलते नारायण बगड़ बाजार 3-4 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने विधायक मुन्नी देवी शाह पर इस कोरोना काल में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है और कहा है कि वो क्षेत्र से हमेशा नदारद रहती है और क्षेत्रवासियों के हित में काम करने के बजाय अपने हित के बारे में सोचती है। एक्चुअली में हम लोगों ने जितने भी बाजार बंद करने के लिए अनुरोध किए थे, व्यापार मंडलों ने उन्होंने अनुरोध को माना भी है। हम लोगों से ये अनुरोध करते हैं कि अभी भी लोग अपने अपने घरों में एज आइसोलेशन होकर बैठें और अभी जहाँ भी डॉक्टर्स की टीम जाएं और अधिकतम लोग अपने आप को कोरोना की टेस्ट जरूर करवाएं ताकि हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यहाँ पे जो है 3 दिन के लिए जो है बाज़ार संपूर्ण रूप से बंद है, क्योंकि लगातार जो है नारायणगढ़ में कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। इसमें जो है जनता की भी बहुत लापरवाही है और शासन प्रशासन की। जनता जो है बिना मास्क, बिना सामाजिक दूरी के भीड़ भाड़ से जो है बाज़ारों में आ रही है और शासन प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अगर शासन प्रशासन सख्त हो तो निश्चित रूप से जो है इस बीमारी पर रोक लगाई जा सकती है। अभी हमारे द्वारा जो ये मार्केट क्षेत्र का सैंपलिंग करा गया था, इसमें हमारे द्वारा स्थानीय दुकानदारों पर उनकी फैमिली का सैंपलिंग किया गया था, जिसमें हमारे द्वारा शनिवार, रविवार और मंगलवार को सैंपलिंग की गई थी। तो कुल हमारे द्वारा 232 लोगों के इसमें सैंपल उठाए गए थे, जिसमें से 119 लोगों के सैंपल हमने श्रीनगर लैब को भेजे थे और 113 लोगों के सैंपल हमने पैथकाइंड लैब गुरुग्राम को भेजे थे। तो जिसकी रिपोर्ट हमें अभी प्राप्त हुई है, जिसमें से 13 लोग हमें पॉजिटिव पाए गए, बाकी सभी लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। लाल कुआं निकटवर्ती क्षेत्र के अंबेडकर नगर वार्ड में एक युवक की बीती रात करंट लगने से मौत हो गई। इस घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। उन्होंने सैकड़ों नगरवासियों के साथ विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उपखंड कार्यालय के सामने मृतक का शव रखकर जमकर हंगामा किया और विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं मौके पर पहुंचे एसडीएम ने आक्रोशित लोगों को समझाया और उन्हें आश्वासन दिया कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। अभी एसडीएम साहब ने भी आपको बताया है, जो घटना हुई है वो बहुत दुखद है, लेकिन जो प्रथम दृष्टया अभी सूचना मिली और जैसा अभी परिणाम आ रहे हैं कि वो घर के अंदर की वायरिंग से ये दुर्घटना हुई थी, लेकिन उसकी जो है वो विस्तृत जांच कराने के उपरांत जो भी निर्णय होगा उसके बाद विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वर्तमान में अभी संवेदना जाहिर करते हुए विभाग की तरफ से एक तरह से आप ये समझ लें कि हमारी व्यक्तिगत सहायता जो हम अभी फ़िलहाल 50,000 रुपये की उनको कर रहे हैं, ये हमारे व्यक्तिगत रूप से उनको संवेदना देने के लिए ही अभी है और फर्दर जो भी जांच की कार्रवाई होगी उसके अकॉर्डिंगली हम आगे फर्दर कार्रवाई करेंगे।
पूरा देश इस वक्त कोरोना की मार झेल रहा है, जिसके कारण लोगों की आर्थिक स्थिति पर भी बड़ा असर पड़ रहा है। वहीं ऐसे हालातों में जनता ने टैक्सी संचालकों पर अधिक किराया वसूलने का आरोप लगाया है, जिसके बाद इस मामले को संज्ञान में लेते हुए एसडीएम ने टैक्सी यूनियन, पुलिस विभाग और ARTO के साथ संयुक्त बैठक की, जिसमें उन्होंने दूरी के हिसाब से किराया निर्धारित किया। साथ ही इसके उन्होंने हर गाड़ी पर किराया सूची चस्पा करवाने के निर्देश भी दिए। इसकी भी शिकायतें मेरे पास काफ़ी लोगों के द्वारा की गई, जिसके लिए मैंने आज ARTO मैडम, SO पोखरी और अध्यक्ष टैक्सी यूनियन के साथ मीटिंग की और कोविड-19 के संबंध में जारी शासन के आदेशों के क्रम में 50% कैपेसिटी के साथ किराया का निर्धारण किया और टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष को निर्देशित किया कि सभी लोग उस लिस्ट को अपनी अपनी टैक्सी में रखेंगे और साथ ही साथ उसी लिस्ट को हर पब्लिक प्लेस में भी डिस्प्ले कर दिया जाएगा और इसका उल्लंघन करने पर उनको सख्त निर्देश दिए गए कि गाड़ी सीज कर दी जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लक्सर के भुरना गांव में एक युवक को 3 अज्ञात बाइक सवार लोगों ने गोली मार दी और उसके बाद घायल युवक से करीब 10,000 रुपए लूट कर वहां से फरार हो गए। वहीं गोली लगने के बाद युवक किसी तरह से पास की पुलिस चौकी पर पहुंचा, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। लड़का 20 साल का शिवम धारीवाल नाम का, ये नारसन कला का रहने वाला है और लक्सर में ये बता रहा है जो घटना हुई है लक्सर में हुई है। पुलिस इसे हमारे पास लेकर आई थी और इसको हमने प्राथमिक उपचार दे दिया है और लग रहा है कि गोली लगी है, लेकिन अभी हमने अपना ओपिनियन नहीं दिया है। अभी एक्सरे कराया है, प्राथमिक उपचार दिया है और इसे रेफ़र कर दिया है। अभी जा रहा था लक्सर साइड से, बुरने से थोड़ा सा आगे को चल गया, जो बुरनी से एक मोड़ पड़ो, मोड़ से आगे को चल गया, मेरा आगे एक मोटरसाइकिल आई, उस पर 3 बंदे, मैं भी मोटरसाइकिल पर ही था। तो मोटरसाइकिल उन्होंने मेरे आगे रोकी, मुझे कहा पैसे दे, मैंने पैसे दे दिए। पैसे देने के बाद उन्होंने एक ने मेरी छाती की तरफ को कट्टा कर रखा था, एक ने पैर की तरफ को, तो छाती वाले ने तो चला नहीं, पैर वाले ने जब मैंने पैसे दे दिए उन्होंने गोली मार दी।